लोकसभा के साथ साथ आज राज्यसभा में भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों की शिष्टाचार बैठक आयोजित की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। संसद में अडानी के मुद्दे पर हंगामे को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी बिना किसी सबूत के सरकार के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अडानी को थाली में सजाकर पोर्ट दिया था। It was the Congress government which gave on a platter the Belgium port to Adani. It was not given on the basis of any tender. वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस काले कपड़े पहनकर अपनी काली करतूत छिपा रही है। हमारे यहाँ सिस्टम से चलता है, कांग्रेस के मनमानी से देश नहीं चल सकता। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार पूरे सत्र में सिर्फ अडानी को बचाने में लगी रही। लगातार हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई। 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी। इस सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कितना कामकाज हुआ, चलिए आपको समझा देते हैं। लोकसभा के 11वें सत्र में 25 बैठकें हुई, जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली। यानी लोकसभा में 45 घंटे से थोड़ा ज्यादा काम हुआ। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक पेश किए गए तथा 6 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर भी दिए गए। राज्यसभा में बजट सत्र के पहले चरण में 56.3% कामकाज हुआ, जबकि दूसरे चरण में महज 6.4% कामकाज ही हो पाया। इस तरह राज्यसभा में बजट सत्र में संयुक्त रूप से सिर्फ 24.4% कामकाज हुआ। अडानी और राहुल गांधी की माफी के मुद्दे पर हुए हंगामे की वजह से राज्यसभा में 103 घंटे 30 मिनट कामकाज बाधित रहा। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने तिरंगा मार्च निकाला। संसद से विजय चौक तक के इस मार्च में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। जबकि विपक्षी सांसदों के इस तिरंगा मार्च का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी सांसद तिरंगे के साथ सड़क पर उतर आए और उन्होंने संसद से विजय चौक तक मार्च किया। विपक्ष के इस तिरंगा मार्च में करीब 18 पार्टियां शामिल हुई। विपक्ष का ये मार्च अडानी मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन को लेकर था। विपक्ष अपने मुद्दे पर कायम है। उसका कहना है कि कहीं न कहीं जेपीसी का गठन होना चाहिए था। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार अडानी मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी का गठन नहीं करना चाहती है। संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च के बाद विपक्ष ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि अडानी के मसले पर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ कहती है, लेकिन उसके हिसाब से चलती नहीं है। सरकार इतना जो खासकर मोदी जी जो बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्यों एक ही कैपिटलिस्ट को इतना सब संपत्ति सरकार की क्यों दे रहे हैं? वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लूटने वाला अगर गुनहगार है अडानी, तो लुटवाने वाली सरकार भी गुनहगार है। कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया कि आखिर अडानी की संपत्ति सिर्फ 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसे हुई। विपक्ष के तिरंगा मार्च पर बीजेपी के कई नेता सवाल उठाते दिखे। बीजेपी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अकेले नहीं लड़ सकते, तो सभी पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। जहां तिरंगा मार्च कर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं संसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को ठुकरा दिया। काहे को जेपीसी, काहे को अडानी? जो आरोप लगाया था एक बाहर की कंपनी के रिपोर्ट पर, बैंकों ने उसका जवाब दे दिया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष खुद को असहाय महसूस कर रहा है। विपक्ष पूरा आज अपने को असहाय महसूस कर रहा है। उनको लग रहा है कि क्या करें, अकेले नहीं लड़ सकते, तो साथ में आ गए। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। फिलिस्तीन के उपद्रवियों पर इजरायल पुलिस के एक्शन के बाद लगातार तनाव बढ़ रहा है। यरूशलेम में इजरायल की पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच 48 घंटे में दूसरी बार झड़प हुई। इससे पहले पुलिस ने उपद्रव के आरोप में सैकड़ों फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई की थी। अर्जेंटीना में मजदूरों के समूह ने ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में पहुंचे मजदूरों ने आईएमएफ के साथ हुई डील का विरोध किया और रोजगार की मांग की। कोलंबिया का नेवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। आने वाले दिनों में ज्वालामुखी के फटने के आसार को देखते हुए लोगों को पलायन का आदेश दिया गया है।
अमेरिका में एक नूडल रेस्टोरेंट में स्टाफ की कमी को रोबोट पूरा कर रहा है। यहाँ रोबोट्स की मदद से खाना सर्व किया जा रहा है। स्क्रीन टच के साथ रोबोट को निर्देश दिए जाते हैं। चीन के दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शी जिनपिंग ने कहा कि युद्ध के संकट को कम करने के लिए चीन फ्रांस के साथ काम करने को तैयार है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म सम्मान समारोह में एक शख्स ऐसा भी था जिसे खुद ये उम्मीद नहीं थी कि उनको पद्म सम्मान से नवाजा जाएगा, लेकिन कल जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्हें ये सम्मान बरसों के लंबे इंतजार के बाद मिल रहा था। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले ये है कर्नाटक के मशहूर बीदरी शिल्प के दिग्गज कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी। पद्म सम्मान समारोह खत्म होने के बाद जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सम्मानित हस्तियों से मुलाकात कर रहे थे, तब शाह रशीद ने उनसे ऐसी बात कह दी जिसका पीएम को कोई अंदाजा तक नहीं था। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक फैसला नहीं हुआ, उसके बाद वो खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए शाह रशीद ने अपनी बात दोहराई। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया, हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है, उसके अंदर एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना। शाह रशीद को कर्नाटक के बीदर की 500 साल पुरानी बीदरी कला को जिंदा रखने और उसे देश विदेश में प्रसिद्धि दिलवाने का श्रेय हासिल है। बीदरी कला में धातुओं पर बारीक नक्काशी की जाती है। जी न्यूज़।